बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिक है, समेशन ऑफ सीरीज़ चैप्टर से सी प्लस आई एस मैथड यहाँ पर यूज़ होगा। सम द सीरीज़ अप टू n टर्म्स कॉस अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 3 टाइम्स कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सो ऑन। जैसे कि लिखा है ये n टर्म्स तक हमें सम करना है। ये सीरीज़ कोसाइन सीरीज़ है, इसलिए इसको हम कैपिटल C से डिनोट करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 3 टाइम्स कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पर n टर्म इसको फाइन भी हमें कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 लिखा है तो ये फर्स्ट टर्म है, 2 लिखा है सेकंड टर्म है, 3 लिखा है थर्ड टर्म है और n होगा तो n टर्म हो जाएगा। तो इस तरीके C की वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं 1 टाइम्स कॉस अल्फ़ा है ये प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है प्लस 3 टाइम्स कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है प्लस इसी तरीके से जब n टर्म की बात आएगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे n और कॉस। देख रहे हैं कि एंगल में जैसे 2 लिखा है तो यहाँ पर 1 ना है और यहाँ पर अगर 3 है तो इससे कम 2 है, एक कम आएगा। यहाँ n है तो n-1 आएगा बीटा का कोफिशिएंट, यानी अल्फ़ा प्लस n-1 टाइम्स बीटा, ये इसका सीरीज़ का n टर्म आ गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइन सीरीज़ लिखेंगे तो बस जहाँ जहाँ पर v होगा हमारा कॉस वहाँ पर साइन कर दी जाएगी। एंगल ऐसे ही रहेगा, यानी 2 टाइम्स कोफिशिएंट भी ऐसे रहेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस ये बीटा हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और प्लस एंड सो ऑन अब टू n टर्म लिखेंगे। ये n टाइम्स हो जाएगा ये साइन अल्फ़ा प्लस n-1 टाइम्स बीटा और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। हमें C प्लस आई एस मैथड का यूज़ करना है तो यहाँ पर C प्लस आई एस मैथड हम लोग यूज़ करेंगे। मीन्स ये कि S के हर एक टर्म में हम I से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में C प्लस आई एस लिखने का मतलब है S के हर एक टर्म में I से मल्टीप्लाई। तो ये कॉमन होगा, उससे हम कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में छोड़ दीजिए। सेकंड टर्म में देखो कॉस प्लस आई साइन अल्फ़ा हो जाएगा प्लस इसमें 2 कॉमन ले लेंगे और हमने इसमें I से मल्टीप्लाई कर दिया है तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस आई टाइम्स साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा प्लस इस वाले टर्म को लिखेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा और इनमें इनको लिख रहे हैं कॉस वाले में अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और प्लस इसमें आई से इंटू हो चुका है तो आई टाइम्स हो जाएगा ये साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दें प्लस एंड सो ऑन। और इन दोनों में n जब कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी ये, इन दोनों को ऐड करें यानी कॉस हमारा ये एंगल है अल्फ़ा प्लस n-1 टाइम्स बीटा और प्लस प्लस है आई टाइम्स साइन, यही एंगल लिखना है दोबारा से रिपीट करके अल्फ़ा प्लस n-1 टाइम्स बीटा और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ये nth टर्म का है। अब यहाँ पर हर एक टर्म में यूलर फार्मूला लगा देंगे। यूलर फार्मूला आपको मालूम ही है, कॉस z प्लस आई साइन z हो तो इसको हम लिख सकते हैं e⁻⁻ आई z लिखा जा सकता है। तो इसमें यूलर फार्मूला अप्लाई कर देंगे हर एक टर्म में। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू चल रही है वो C प्लस आई एस है, राइट हैंड साइड में इसे शॉर्ट में इस फार्मूले के यूज़ करते हुए अल्फ़ा की जगह z की यहाँ पर अल्फ़ा है तो e⁻i अल्फ़ा हो जाएगा। इसी तरीके 2 टाइम्स e⁻i अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स इस वाले टर्म को देखें, इसमें यूलर थ्योरम लगाएं तो यूलर फार्मूला लगाएं तो i टाइम्स अल्फ़ा प्लस 2 बीटा होगा और इसी तरीके से और भी टर्म आएंगे एंड सो ऑन। और जो हमारा nth टर्म लिखेंगे तो n टाइम्स हो जाएगा e⁻ अल्फ़ा प्लस n-1 टाइम्स बीटा। तो इसमें ये i का मल्टीप्लाई भी चलेगा तो i टाइम्स होगा यहाँ पर। अब देखिए अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे i अल्फ़ा प्लस i बीटा हो जाएगा और ऐसा हमारे हर एक टर्म में होगा। तो i अल्फ़ा को हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं तो i अल्फ़ा को हम
कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेंगे। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो है वो देख रहे हैं कोएफिशिएंट 1 2 3 जो है, इसकी वजह से ये जो सीरीज़ हमें नज़र आ रही है वो उसे कॉमन लेने के बाद जो बनेगी सीरीज़, उससे हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है। फ़िलहाल अभी हम इसमें से कॉमन, जैसे कि अभी बोला कि ई की पावर आई अल्फ़ा हर एक टर्म में से कॉमन है। ई की पावर आई अल्फ़ा को कॉमन लेने पर हमारा फर्स्ट टर्म में 1 बचा, सेकंड टर्म में 2 टाइम्स ई टू द पावर आई बीटा है, फिर ये 3 टाइम्स ई टू द पावर 2 टाइम्स आई बीटा है, और प्लस एंड सो ऑन प्लस n टाइम्स ई टू द पावर आई टाइम्स n माइनस 1 बीटा है। तो ये सीरीज़ जो नज़र आ रही है वो आपको ज्योमेट्रिकल सीरीज़ मींस इसे 1 को 1 इंटू 1 कर सकते हैं, और जो फर्स्ट वाले जो टर्म है वो एपी में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, और जो सेकंड फैक्टर है इसमें तो वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। इसी सीरीज़ को ज्योमेट्रिकल सीरीज़ बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल सीरीज़ बोलते हैं। और इसका सम फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो इसको एक शॉर्ट नोटेशन में इसको हम लिख दें, और उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करें, यानी इस पूरी सीरीज़ सी प्लस आई एस को हम शॉर्ट में, चूँकि एन टर्म का सम है ये, तो इसे एस एन से डिनोट कर देते हैं, जो इस सीरीज़ को सम को डिनोट कर रही है। यहाँ पर हमें सी प्लस आई एस नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट में कर लिया। बाकी सारे चीज़ें वैसे ही लिख देंगे, राइट हैंड साइड में चेंज नहीं है। लेफ्ट में हमने नोटेशन को चेंज किया है, 1 इंटू 1 प्लस का 2 इंटू ई की पावर आई बीटा प्लस 3 टाइम्स ई टू दी पावर 2 आई बीटा प्लस एंड सो ऑन प्लस n टाइम्स ई टू दी पावर आई n माइनस 1 टाइम्स ये हो जाएगा बीटा। ये कंप्लीट हुआ। जैसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। और यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर 1 हमने जब डाल दिया ये, तो हमने जैसे कि बोला था ये सीरीज़ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज़ है। तो इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज़ का जो सेकंड फैक्टर होते हैं वो ज्योमेट्रिकल सीरीज़ होती है, और ज्योमेट्रिकल सीरीज़ का कॉमन रेशियो निकालना हो तो इस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ई की पावर आई बीटा हो जाएगा, यानी ज्योमेट्रिकल रेशियो आप निकाल लेंगे जो कि ई की पावर आई बीटा है। उस ज्योमेट्रिकल रेशियो को इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा, यानी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे ज्योमेट्रिकल रेशियो से, जो कि ई की पावर आई बीटा है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल सीरीज़ का के सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें या थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करें तो ये वैल्यू इक्वल आती है, उसी को ज्योमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं। हम ई की पावर आई बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एस एन को, तो फर्स्ट टर्म में जब हम मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट के अंदर इसको ले जा रहे हैं की पावर आई बीटा को, और यहाँ पर जो सेकंड फैक्टर हैं यानी ज्योमेट्रिकल सीरीज़ की जो टर्म है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। आप एपी वाले को ऐसे लिखा रहने दें, 1 इंटू ई टू द पावर आई बीटा हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ई टू द पावर 2 टाइम्स, पावर बढ़ जाएगी तो 2 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरीके से 3 इंटू ई टू द पावर 3 आई बीटा हो जाएगा, और ऐसे ही हम जब लास्ट वाले टर्म यानी एन टर्म की बात कर रहे हैं तो ई की पावर आई एन बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करना है कि ये इक्वेशन नंबर 2 इसे डाल दें, और इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दें। हमेशा ज्योमेट्रिकल सीरीज़ में आपको यही करना होगा। तो एस एन हमें मिल चुका था, उसको लिख दें ई की पावर आई अल्फ़ा, और इसमें जो लिखा हुआ था 1 इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स ई टू द पावर आई बीटा प्लस पीछे इक्वेशन नंबर 1 है उसी को हम नोट करें 2 आई बीटा, और फिर नेक्स्ट टर्म प्लस एंड सो ऑन प्लस ये हो जाएगा n ई टू द पावर आई n माइनस 1 टाइम्स बीटा, और थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर इस ब्रैकेट को बंद करें, क्योंकि एक टर्म हम शिफ्ट करने वाले हैं। जब हमने ये मल्टीप्लाई किया है तो ई की पावर इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, राइट हैंड साइड जब लिखें तो बस एक टर्म को छोड़ के, यहाँ ना लिखें इसको, एक टर्म छोड़ के, यानी सेम ऑर्डर लाइक टर्म हो यानी एक जैसा हो। तो ये 1 टाइम्स ई की पावर आई बीटा है, और ये 2 वाला जो है इसके नीचे लिखें 3 के नहीं 2 टाइम्स ई की पावर, ताकि माइनस करना आसान हो जाए, प्लस एंड सो ऑन, और ये टर्म जो होगा वो आगे जाएगा इस टर्म के आगे, यानी प्लस n टाइम्स ई की पावर आई एन बीटा।
अब ब्रैकेट क्लोज कर दें और जब हम इनके माइनस करेंगे टर्म्स को, जब तो लेफ़्ट हैंड साइड में तो इसमें से ये माइनस होगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम पूरा लिख रहे हैं। ये इस नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे, एस एन में से माइनस हो जाएगा ई की पावर आई बीटा इंटू एस एन। राइट हैंड साइड में ई की पावर आई अल्फ़ा, दोनों में ये कॉमन, इससे तो बाहर लिख दीजिए। और अब माइनस करने वाली बात आ रही है, इसमें से हमें इसको माइनस करना है, तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे, एज इट लिख देंगे। 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, प्लस 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स माइनस होगा तो 1 टाइम्स बचेगा ई की पावर आई बीटा। इसी तरीके से हर एक में 1 टाइम्स बचेगा, 3 में से 2 बचेगा तभी 1 टाइम्स होगा, यानी ई की पावर 2 आई बीटा। ये जो सीरीज़ यहाँ से लेके और जो n टर्म तक होगी, यानी इसमें से जब ये घटाएंगे माइनस करेंगे, इस वाली सीरीज़ का -1 वाला टर्म इस n वाले टर्म से माइनस होगा, तो फिर ये हमेशा बस पावर देखने पावर ही आ रही, बाकी कोएफिशिएंट तो 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं। ऐसे इस वाले में ये घटाएंगे इससे पहले वाले टर्म को, हालांकि इसको लिखा नहीं गया लेकिन हम लोग समझ सकते हैं क्या आएगा, आई की पावर वही आएगा n-1 इंटू बीटा, क्योंकि ये कोएफिशिएंट हट जा रहा है यहाँ से, बस पावर ही आ जा रही। लेकिन जब माइनस चूँकि इसको कर रहे हैं नीचे वालों को, तो ये वाला टर्म ऊपर किसी से नहीं घट रहा है, कह सकते हैं जीरो से घट रहा, तो ये माइनस का आ जाएगा। यहाँ तक तो आप ब्रैकेट बंद कर दिए, एन टर्म हो गए। ये जो टर्म बचा हुआ है इसको अलग से लिख दीजिए, एन ई टू द पावर आई एन बीटा, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें अब आप। और ये जो सीरीज़ है वो एक ज्योमेट्रिकल सीरीज़ आ गई, और ज्योमेट्रिकल सीरीज़ के एन टर्म का सम का फार्मूला हम लोग जानते हैं। ज्योमेट्रिकल सीरीज़ के एन टर्म का फार्मूला होता है ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपान 1 माइनस आर यानी कॉमन रेशियो, जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे कि पावर आई बीटा को 1 से डिवाइड करेंगे कि पावर आई बीटा मिलेगा, या सेकंड को थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दें। किसी भी जो आपको ज्योमेट्रिकल सीरीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, मालूम होगा। तो इसमें सम वाला फार्मूला लगा के इसका सम इस फार्मूले से लिख देंगे। फिलहाल हम लेफ्ट हैंड साइड में एस एन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इधर 1 बचेगा और इसमें ई की टू दी पावर आई बीटा बचेगा, उसको हमने लिख दिया एस एन को। राइट हैंड साइड में ई की पावर आई अल्फ़ा है, और इस सीरीज़ का इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ए की जगह तो हो गया ये 1, और फिर होगा 1 माइनस आर की वैल्यू ई की पावर आई बीटा निकाली थी, उसकी पावर करना है एन अपान में 1 माइनस आर, यानी आर की वैल्यू ई की पावर आई बीटा है। ये तो इस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीरीज़ है उसका सम होगा। बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए और इसमें हम लगा देते हैं फ्लोर ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट, और इसका जब सम आ गया हमारे पास यहाँ पर पूरी सीरीज़ का, तो माइनस में एक टर्म बचा हुआ है एन टाइम्स ई टू दी पावर आई बीटा वाला, ई की पावर आई एन बीटा, उसको लिख दें। अब हमें एस एन चाहिए था, वो आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, तो दोनों में डिवाइड चला जाएगा। ये तो बाहर है, इस पहले तो यहाँ पर आएगा, इसको फिर अंदर ले जाके दोनों टर्म में डिवाइड कर देंगे, तो एस एन की वैल्यू मिल जाएगी। हालांकि एस एन निकालना हमें तो सी की वैल्यू निकालना है, अभी और मेहनत करना पड़ेगी हमें। ई की पावर आई अल्फ़ा तो लिख दें, और न्यूमरेटर में ये लिखा है वो ऐसे लिख दें, यानी 1 माइनस ई की पावर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का इंटू होते हुए आई एन बीटा हो जाएगा, अपान में ये 1 माइनस ई टू द पावर आई बीटा। होल अब स्क्वायर ना करें, इसको अलग अलग करके रखें, उसका एक रीज़न है, इसलिए माइनस एन ई टू द पावर आई एन बीटा हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है, तो 1 माइनस ई की पावर ये आई बीटा फिर और आ गया दूसरा वाला, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। बस हमें जिस सी एस एन जो था वो उसकी वैल्यू वापस कर दें, क्योंकि चलिए जब तक सॉल्व नहीं होता है राइट हैंड साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड में जो कि ये सी प्लस आई एस के बराबर है और सी की वैल्यू निकालना है, तो ऐसे ही हमें राइट हैंड साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट जब तक कर रहे हैं तब तक हम एस एन को ऐसे ही लिखा रहने दे रहे हैं। तो उससे पहले हमें यहाँ पर जैसे कि हमारी प्लानिंग है कि इसको इसका कंजुगेट, एक दूसरे को कंजुगेट बनाने के लिए इनमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। आप समझ गए कि कॉमन क्या होगा, 1 माइनस ई की पावर, कॉमन का मतलब हम बाहर ले लेंगे यहाँ से, तो इन दोनों में से ई की पावर आई बीटा कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। इसमें तो हालांकि नहीं है, लेकिन मालूम है आपको 1 में 1 से को डिवाइड करेगा जी, और ऊपर पावर ले जाएंगे ई की पावर माइनस आई बीटा हो जाएगा, यानी इंटू होगा तो पावर ये 1 के बराबर आ जाएगी, जो था वही आ जाएगा, और ये तो यहाँ था बाहर हो गया, 1 आ गया, तो यहाँ पर बचा हुआ है माइनस एन ई टू द पावर आई एन बीटा अपान में
यानी हमें डिनोमिनेटर को, अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है तो डिनोमिनेटर को रियल बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही फैक्टर है ये, और ऐसा कुछ फिर कर नहीं सकते, तो आपको अपनी तरफ से इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 1 माइनस ई की पावर आई का साइन को चेंज कर दिए, माइनस आई बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। और इस पूरी वैल्यू में ई की पावर आई अल्फ़ा से चूँकि इंटू हो रहा है तो ब्रैकेट को क्लोज कर दिए कि इस पूरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है ई की पावर आई अल्फ़ा से। तो ई की पावर आई अल्फ़ा है, हालांकि यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जो है ई की पावर आई बीटा, इसको हम चाहें तो ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो ई की पावर माइनस का हो जाएगा आई बीटा, और ये 1 माइनस ई की पावर आई एन बीटा है। और डिनोमिनेटर में अगर आपस में इंटू करेंगे ये दोनों ब्रैकेट का तो वो रियल वैल्यू मिलेगी, और रियल वैल्यू मिलेगी, यस। तो इसमें हम 1 का इंटू इस दोनों टर्म में करेंगे तो ई की पावर माइनस आई बीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसका इंटू करेंगे तो माइनस, जब इसका इंटू इसमें करेंगे तो प्लस माइनस का इंटू माइनस हो गया, लेकिन जब इंटू करेंगे तो पावर जोड़ के 0 हो जाएगी की पावर, और इसका इंटू यहाँ करेंगे तो प्लस ई की पावर आई बीटा आ गई है इन दोनों ब्रैकेट का इंटू करने पर। माइनस n इंटू ई टू द पावर आई एन बीटा, और अभी न्यूमरेटर में हम कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आई बीटा। डिनोमिनेटर में जैसे कि अभी मल्टीप्लाई किया था ऐसे इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें, 1 का इंटू कर दें तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का आई बीटा, और इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस ई टू द पावर आई बीटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी पावर 0 हो जाएगी ई की पावर। ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब अगले पेज पर ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, और इसमें ये वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1 के इक्वल, ई की पावर 0, और इन दोनों को साथ साथ लिख देंगे। पहले हम ये वैल्यू चल रही है एस एन के बराबर, तो एस एन इज इक्वल टू ई टू द पावर आई अल्फ़ा, तो बाहर चल ही रहा है, ब्रैकेट फिर उसके बाद है, और न्यूमरेटर में है ई टू द पावर माइनस आई बीटा, और ब्रैकेट में है 1 माइनस ई टू द पावर आई एन बीटा। अपान में यानी डिनोमिनेटर में ही काम चल रहा है। सबसे पहले हम ई की पावर आई बीटा लिख देते हैं, और फिर प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा, और माइनस 1 और माइनस 1, क्योंकि ई की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये माइनस पहले से लगा तो माइनस का 1 माइनस 1 माइनस का 2 हो गए, तो माइनस 2 लिख दिया। फिर माइनस का साइन है, और न्यूमरेटर में लिखा हुआ है n टाइम्स ई टू द पावर आई एन बीटा, और डिनोमिनेटर और फैक्ट उसमें मल्टीप्लाई में चल रहा है 1 माइनस ई की पावर माइनस आई बीटा, और अपान में जो मल्टीप्लाई किया था उसको लिख देते हैं। यानी देखिए ई की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी 1, और ये 1 2 हो जाएगा, तो 2 को पहले लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, या इन टर्म्स को लिख दे रहे हैं माइनस वालों को, यानी माइनस ई टू द पावर आई बीटा है, और माइनस ई टू द पावर माइनस आई बीटा है, और प्लस का 2 है, और हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, माइनस का बराबर है, तो माइनस का डिफरेंस नज़र आ रहा, तो माइनस को कॉमन लेके इस माइनस को प्लस बना दें और इनका एलसीएम ले लें, तो ई टू द पावर आई अल्फ़ा। और हम यहाँ से देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम तो हमने कर लिया, साथ ही साथ रियल भी कर दिया है, तो 1 माइनस ई टू द पावर आई एन बीटा अपन ये वैल्यू चलिए बाद में देखते हैं क्या किसके बराबर है, एक बार आई बीटा प्लस ई बार माइनस आई बीटा, और माइनस का 2, माइनस कॉमन लेके ये प्लस कर लिया एन ई टू द पावर आई एन बीटा, और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आई बीटा। अपान में जब माइनस कॉमन लिया तो प्लस के ये दोनों हो गए ई की पावर आई बीटा और प्लस ई टू द पावर माइनस आई बीटा, और 2 जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, और ये चूँकि सेम हो गया तो आप एक ही बार इसको डिनोमिनेटर में लिखें, और डिनोमिनेटर का काम करीब करीब कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। आई बीटा प्लस ई की पावर माइनस आई बीटा, और न्यूमरेटर का तो बहुत सिंपल होता है, तो ये तो ई की पावर आई बीटा का आई अल्फ़ा का इंटू तो न्यूमरेटर में ही माना जाता है, तो जो ये सेम है डायरेक्ट ऊपर लिख दिया जाएगा कि ई पावर माइनस आई बीटा और 1 माइनस ई टू द पावर आई एन बीटा, और प्लस n टाइम्स ई की पावर आई एन बीटा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आई बीटा, और ब्रैकेट क्लोज कर लें, और फिर इसके बाद न्यूमरेटर में ये काम करें कि मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इन दोनों टर्म्स में, तो ई की पावर माइनस आई बीटा हो जाएगा, यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी लेकिन चूँकि इसकी पावर ही निगेटिव है तो आई एन बीटा माइनस आई बीटा हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दें
तो एन ई टू द पावर आई एन बीटा और इसका इंटू भी कर दें माइनस एन टाइम्स ई टू द पावर ये पावर एन बीटा ये वाली और माइनस आई बीटा ये वाली, ये इकट्ठा कर दी। अब डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये कॉस जेड की डेफिनेशन होती है कि पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड अपन 2। अगर 2 से इंटू करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, वो हमारे पास यहाँ है, तो इसके यहाँ पर 2 टाइम्स कॉस बीटा कर सकते हैं और -2 पहले से मौजूद है। ये वैल्यू चल रही है जिसको हमने ऐसे नाम दिया था उसके, और हम इसमें आई अल्फ़ा का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी टर्म्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर, इन दोनों का जब इंटू होगा तो पावर आई अल्फ़ा माइनस आई बीटा माइनस ई टू द पावर आई अल्फ़ा प्लस इन दोनों में हम आई एन बीटा और माइनस बीटा ऐसे लिखा रहने दें, प्लस फिर बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है ई की पावर आई अल्फ़ा का और उसमें पावर जुड़ जा रही है आई एन बीटा और माइनस एन टाइम्स ई टू द पावर आई अल्फ़ा प्लस आई एन बीटा माइनस आई बीटा। कुछ टर्म ऐसा लगता है कि एक जैसे हैं, लाइक टर्म है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें कोफिशिएंट तो इनको एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो कॉस बीटा माइनस का 1 आ गया। अब मेन मकसद हमारा ये है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना, तो पहले टर्म कम हो जाए तो फिर सही रहेगा, तो इसमें से आई कॉमन ले लें पहले, तो आई कॉमन लिया तो अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया, और ये दोनों टर्म सेम है, और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो इसका और साथ में ई की पावर भी जो भी है वो कॉमन लेंगे तो बचेगा, यहाँ तो एन बचेगा और माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस का इधर 1 बचेगा, और इसमें ई की पावर ये सारा कुछ कॉमन लिया था, इसमें से ये आई बीटा है, देख लीजिएगा पीछे, तो आई सभी में से कॉमन लेने पर हमारे पास की पावर बचेगी अल्फ़ा प्लस एन बीटा माइनस का बीटा, हालांकि और थोड़ा हम इससे सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे। अब ये दोनों टर्म हो गए, अब ये टर्म बचा हुआ लास्ट में प्लस का एन टाइम्स ई टू द पावर एन, आई कॉमन लिया तो अल्फ़ा प्लस एन बीटा बनाइए, एन बीटा बचा, तो 2 टाइम्स, इसे और सॉल्व करना चाहें तो करते हैं, इतना भी छोड़ा जा सकता है। और अब हम चाहेंगे कि हर एक में यूलर फार्मूला लग जाए तो और सिंप्लीफाई हो जाए, रियल और इमेजिनरी पार्ट में बढ़ जाए, तो हर एक टर्म में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग यूलर फार्मूला जो पीछे बताया था, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और प्लस आई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फर्स्ट वाले टर्म की हमने यूलर फार्मूले का यूज़ कर दिया। n+1 लिखते हुए इसमें भी यूलर फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस एन बीटा माइनस बीटा और प्लस आई इंटू साइन, एंगल यही रहेगा अल्फ़ा प्लस एन बीटा माइनस बीटा, ये हम सेकंड टर्म में हमने यूलर फार्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू रख दी। फिर उसके बाद इसको लिखना है, हमारे पास जगह कम है तो हम दूसरे पेज पर चले जा रहे हैं, तो प्लस का साइन है और यहाँ पर n टाइम्स इसमें भी आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस एन बीटा प्लस आई साइन अल्फ़ा प्लस एन बीटा, और ब्रैकेट को क्लोज कर दें तो इनसे पूरे में मल्टीप्लाई माना जाएगा, अपान में 2 टाइम्स कॉस बीटा माइनस 1, और इसमें जो है बहुत बड़ा है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है एसन उसकी वैल्यू भी रख दे रहे हैं और राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसकी वैल्यू भी रख दे रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा मोड़ लेते हैं और यहाँ पर जो वैल्यू है एसन की यानी सी प्लस आई एस उसको लिख देंगे और न्यूमरेटर भी लिख देंगे ऊपरी। न्यूमरेटर में देखिए हम रियल वाले पोर्शन को पहले लिख देते हैं, तो जिसमें कॉस आ रहा है यानी जिसमें आई नहीं आ रहा, मेन आई से मतलब है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा फर्स्ट टर्म में ये आई वाला जो है वो उसे छोड़ दीजिएगा, इस वाले को लिख रहे हैं, और ब्रैकेट का जब इंटू करेंगे n+1 का इसमें इंटू होगा तो वो टर्म लिख दें, माइनस का है इसका कोफिशिएंट और n+1 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस एन बीटा और फिर है माइनस का बीटा। फिर एक टर्म और है इसमें जब n का मल्टीप्लाई होगा, जब n का मल्टीप्लाई होगा इसमें कॉस में तब मिलेगा ये, तो प्लस के n का मल्टीप्लाई होगा ये कॉस
अल्फ़ा प्लस एन बीटा में, ऐसे ही साइन वाले टर्म आ जाएंगे। लेकिन ये वो आई नहीं है इसमें, तो रियल पार्ट है, और प्लस आई का जो कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट है, और बस यही कोफिशिएंट रहेंगे। तो हम इसको बस कॉस की यहाँ पर साइन करते हुए लिख देते हैं। तो साइन कर देंगे, पहले वाला जो टर्म था अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर माइनस एन प्लस वन, कॉस की यहाँ पर साइन करना है अल्फ़ा, और बाकी तो यही वाले टर्म लिखना है हमको, बाकी सब कुछ अल्फ़ा प्लस एन बीटा माइनस बीटा, और फिर प्लस का एन टाइम्स साइन अल्फ़ा प्लस का एन बीटा। अपान में जो वैल्यू चल रही थी ये इतना इमेजिनरी पार्ट आ गया, वो है 2 टाइम्स कॉस बीटा माइनस का 1। अब हम पूरा तरीके से अगर हम, क्योंकि रियल पार्ट चाहिए है तो कंपेयर कर लेंगे, तो रियल पार्ट की तरफ कर देंगे, और इमेजिनरी को हमें चाहिए नहीं, तो क्योंकि सी ही दिया रखा था तो लिख देंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट्स। तो रियल पार्ट्स को हम इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पर रियल पार्ट सी है, राइट हैंड साइड में रियल पार्ट ये है, तो यानी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस एन प्लस 1 टाइम्स कॉस अल्फ़ा प्लस एन बीटा माइनस बीटा, और प्लस एन टाइम्स कॉस अल्फ़ा प्लस एन बीटा, और होल अपान में ये वैल्यू है 2 टाइम्स कॉस बीटा माइनस 1। अब ऐसे और आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मकसद था कि इसका सीरीज़ का सम निकालना, और सीरीज़ को हमने सी से डोनेट किया था, तो सम यहाँ पर आ चुका है। जैसे इसको हाफ एंगल में बदल सकते हैं, और ऐसे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, और चूँकि यहाँ पर कोफिशिएंट आ रहा है तो आगे कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता, इसलिए करना हमारा लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बस यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।